गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेमेस्टर 2 चैप्टर 3 जियोमेट्री। ठीक है, जियोमेट्री यहाँ पे देखते हैं कि देयर आर मैनी शेप्स अराउंड अस। ठीक है, हमारे आसपास आपको बहुत सारे अलग अलग शेप्स की वस्तुएं दिखाई देंगी। शेप इज अ डेफिनाइट फॉर्म बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइड। और सभी के शेप अलग अलग फॉर्म में होते हैं जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। वी रिकॉग्नाइज अ पिरामिड बिकॉज इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल। यहाँ तक कि हम पिरामिड को भी पहचानते हैं, इस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये पिरामिड, ये नीचे बेस होता है इसका, तो ये भी ट्रायंगल की तरह दिखता है, इसलिए हम इसे एक बार में रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। और अ डाइस एज इट रिसेंबल्स अ स्क्वायर। डाइस जो आप खेलते हैं, लूडो, है ना, तो डाइस भी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं क्योंकि ये एक स्क्वायर शेप में रहता है। ठीक है, अ ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल एक्सेट्रा ऑल आर शेप्स। तो ये जो भी है ना, ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ये सभी क्या है? ऑल आर शेप। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 10.1, राइट इफ द गिवन फिगर इज ओपन और क्लोज। अब यहाँ पे मैं ये बताऊंगी कि ओपन फिगर किसे कहते हैं और क्लोज फिगर किसे कहते हैं। अगर हम कुछ भी फिगर बना रहे हैं और ये यहाँ से ओपन है, ठीक है, खुला हुआ है ना, तो देखो इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यहाँ भी खुला है, यहाँ भी खुला हुआ है, तो ये है आपका ओपन फिगर। और ये है आपका क्लोज फिगर क्योंकि इसका एंड पॉइंट एक ही है। आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही एंड पॉइंट है और कहीं से भी ये ओपन नहीं है, इसलिए इसे कहेंगे क्लोज्ड फिगर। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो ये खुला हुआ है ना शेप, इसे आप यहाँ लिखेंगे ओपन फिगर, ओपन फिगर। और ये सभी तरफ से पूरा क्लोज है, इसके कोई भी एक ही एंड पॉइंट है, इसके दो एंड पॉइंट है, तो ये हो गया आपका क्लोज्ड फिगर। तो आपको ये करना है, ठीक है, ये आप खुद से करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। फिल इन द ब्लैंक्स। और डैश हैज 5 sides and 5 vertices और corners। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किसके 5 साइड होते हैं। तो एक फिगर है, मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, ये होता है पेंटागन। पेंटागन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 5 है, देखो 5 कॉर्नर है, 1 2 सॉरी, पेंटागन का फिगर ऐसा बनेगा। ठीक है, ये है पेंटागन। पेंटा मीन्स 5, इसीलिए इसको हम पेंटागन कहते हैं। तो ये देखिए इसके 1 2 3 4 5, इसके 5 क्या हो गए? कॉर्नर्स हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 इसके साइड्स हो गए, है ना। और 5 वर्टिसेस और कॉर्नर मीन्स वर्टिसेस को ही हम कॉर्नर बोलते हैं। क्लियर? तो पेंटागन का यहाँ पे आएगा आंसर पेंटागन। पेंटागन हैज 5 sides and 5 vertices. The sum of all lengths of figure is called. सभी की जो लंबाई का जो हम टोटल करते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये आप लोग खुद से करेंगे। The dash is the line that divides a circle into 2 equal half. ठीक है, डैश इज द लाइन, एक सर्कल है, उसे जब हम ये इस तरीके से हाफ कर रहे हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं? 6 sided फिगर इज कॉल्ड। जिसके 6 साइड होते हैं उस फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्लियर? द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस द डैश ऑफ सर्कल। डायमीटर किसे कहते हैं? ये सर्कल का ये जो पूरा कंप्लीट हिस्सा होता है ना, P और Q, P से Q तक की जो ये लाइन गई है, इसे हम डायमीटर कहते हैं।
डैश आर लाइन्स दैट नेवर मीट नो मैटर हाउ मच यू एक्सटेंड देम। दो लाइन ऐसे होते हैं जो कभी भी आपस में जाकर नहीं मिलते हैं, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए या आप उसे कितना भी लंबा खींचे और कितनी भी दूरी तक ही जाए। दो लाइन जो होते हैं जो साथ साथ चलते हैं उसे आप क्या बोलते हैं? क्लियर? ये सबसे पहले आप लोग ट्राई करिए। अगर आप लोगों को नहीं बनेगा तो आप लोग मुझे मैसेज करेंगे ग्रुप में, ठीक है? और मैं ये सारे आंसर आपको तुरंत सेंड कर दूंगी। क्लियर है? बट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, लेट्स ट्राई, उसके बाद मैं बताऊंगी। यहाँ पे देखिए, मेजर द साइड ऑफ गिवन फिगर्स विथ योर रूलर एंड फाइंड द पेरीमीटर। आप क्या करेंगे? यहाँ पे स्केल रखेंगे और यहाँ तक देखेंगे कि कितने सेंटीमीटर का है। अब ये क्या है, आपको फिगर क्या दिख रहा है? स्क्वायर, है ना? अगर आपको एक साइड पता चल गया, ठीक है, तो ये स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो स्केल से आपको नापना मेरे ख्याल से आता होगा। जैसे ये एक लाइन है और ये है आपका स्केल, ये 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है 1, ये 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है? तो ये हो गया आपका लाइन। आप यहाँ पे 0.0 रखेंगे और यहाँ पे अगर 1 आता है और यहाँ 1 2 3 4 या यहाँ पे 2 आता है, ठीक है, ये स्केल का, तो ये आपका 2 सेंटीमीटर का लाइन बनेगा, ठीक है? और अगर 0 से लेकर यहाँ तक है तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ 2 है और आपकी लाइन जो स्क्वायर की यहाँ पे आके रुक रही, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। क्लियर? और अगर यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, अगर यहाँ पे रुक रहा है, दैट मीन्स 2.2। इसको 1 2 काउंट करते हैं तो 2.2। इस तरीके से स्केल से आपको नापना है। और ये सारे फिगर्स के तीनों साइड ट्रायंगल के 4 साइड इसके, अगर इसका रेक्टेंगल का ये साइड जो है लंबाई लेंथ है और इसका ब्रेड्थ है, तो अगर लेंथ आपने नाप लिया तो ये साइड आपको पता चल जाएगा, क्योंकि और दे बोथ साइड्स आर इक्वल और ये बोथ साइड्स आर इक्वल। इसका पता तो यहाँ भी पता चल जाएगा। क्लियर? तो ये आप लोग खुद करना, ठीक है? Symmetrical shapes are those which can fold it into 2 matching equal halves. The place from where they are folded is called the line of symmetry. Symmetry को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि अगर हम ये जो फ्लावर है, क्लियर, यहाँ से अगर मैंने ये डॉटेड लाइंस डाले और इसे फ्लावर को मैं यहाँ तक फोल्ड कर रही हूँ, ये जो लाइन है ना, मैंने यहाँ से इक्वल इसको फोल्ड कर दिया। जैसे ये आपका ये टोटल बुक है, ये है आपकी लाइन, और मैंने इसे बुक को बंद किया तो ये क्या दिख रहा है? ओवरलैप कर गया, मतलब ये नीचे और ये ऊपर का हिस्सा एक दूसरे से बराबर मिल गया, ठीक है? दैट मीन्स वो जो बराबर मिलता है ना फोल्ड करने के बाद, उसे हम कहते हैं सिमेट्री। और अगर फोल्ड करने के बाद आपका ये जो साइड है, लेफ्ट साइड अलग है और राइट साइड अलग है, तो वो नॉन सिमेट्री होगा। लेकिन अगर हम इसे भी अगर फोल्ड कर रहे हैं तो ये भी आपका सिमेट्री होगा, क्योंकि दोनों साइड एक दूसरे को प्रॉपर ओवरलैप कर रहा है। पेंसिल भी देखिए, इसे अगर हम यहाँ पे इसके साथ फोल्ड करेंगे तो ये बराबर ओवरलैप करेगा। इवन ये डोर भी हम अगर इसको यहाँ से डोर को फोल्ड करेंगे तो ये भी इक्वल ओवरलैप करेगा, है ना? तो ये जितने भी शेप्स हैं ये है आपका सिमेट्री।